दर्शकों नमस्कार आदाब। भारत एक ऐसा देश है जहां साल भर त्योहार चलती ही रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार ईद उल फितर की ओर। तो चलिए जानते हैं ईद उल फितर और अल्लाह ताला की सही जानकारी। इस्लाम में ईद क्या है? ईद का शाब्दिक अर्थ होता है त्योहार या खुशी। इस्लाम के दो प्रमुख त्योहार हैं जिसे ईद कहते हैं। एक प्रमुख त्योहार है ईद उल फितर और दूसरा है ईद उल अजहा। ईद उल फितर यह प्रसन्नता और आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है जो कि रमज़ान महीने के अंत में रोज़ा तोड़ने के अवसर पर मनाया जाता है। इसे मीठा ईद या छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल अजहा ये कुर्बानी और समर्पण का त्योहार है जो कि हज यात्रा के समापन के बाद मनाया जाता है। इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईद उल फितर के बारे में और उस अल्लाह ताला के बारे में जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ईद उल फितर का अर्थ क्या है? अब जानते हैं इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार ईद उल फितर के बारे में। आखिर क्या है इसका अर्थ? ईद उल फितर अरबी के शब्द से मिलकर बना है जिसमें ईद का शब्द होता है खुशी तथा फितर का अर्थ होता है उपवास तोड़ना या दान करना। इस प्रकार ये जो त्यौहार है रमज़ान के पवित्र महीने में धारण किए गए रोज़े के समापन की खुशी और आभार का त्यौहार है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जकता या दान देकर और मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी मनाते हैं। बाखबर संत रामपाल जी दान के विषय में बताते हैं कि दान करना निश्चय ही एक पुण्य का कार्य है, किंतु वे अल्लाह कबीर जी के वाणी से बताते हैं कि कबीर गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यानी एक सच्चे गुरु के बिना किया गया दान व्यर्थ है। ईद उल फितर का इतिहास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी न किसी वस्तु का अपना एक इतिहास होता है। जिस प्रकार रामायण का इतिहास श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और महाभारत का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार ईद उल फितर का भी एक अपना इतिहास है और ये इतिहास जंग-ए-बदर से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक कुआं था जिसका नाम बदर था। उस कुआं वाली जगह पर ही सन 626 ईस्वी में एक जंग हुई थी। इसीलिए इस जंग को इतिहास में जंग-ए-बदर के नाम से जाना जाता है। ये जंग पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच हुई थी। इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ मात्र 313 सैनिक ही थे और अबू जहल के साथ 1300 से भी ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीत पैगंबर हजरत मोहम्मद ने हासिल की थी। जंग-ए-बदर जीतने की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां मनाई और गरीबों में मिठाई, सेवई, कपड़े एवं उपहार आदि फितरा या दान अदा किया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 626 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ये मिठाई ईद मनाई गई थी। उसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को ईद उल फितर के रूप में मनाया जाने लगा। ईद उल फितर पर जानिए हजरत मोहम्मद को मिले कबीर परमात्मा। पूर्ण परमात्मा कबीर देव चारों युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें तत्वज्ञान समझाते हैं। उन्हीं अच्छी आत्माओं में से हजरत मोहम्मद भी एक हैं जिन्हें कबीर साहेब अल्लाहु अकबर मिले, उन्हें तत्वज्ञान समझाया और सतलोक दिखाया। कबीर परमात्मा ने कहा है कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गइयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहियो, उल्ट मोहम्मद महल पठावा, गुंज बीरज एक कलमा लाया।
भावार्थ ये है कि कबीर परमात्मा मुस्लिम समुदाय के नबी मोहम्मद को सतलोक ले गए थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद के 1,80,000 शिष्य होने के कारण उनका बहुत सम्मान हो रहा था। उनकी प्रभुता नहीं छूटी, इस वजह से सतलोक में रहने की इच्छा प्रकट नहीं की, तो परमात्मा ने हज़रत मोहम्मद को वापस नीचे शरीर में भेज दिया था। फिर नबी मोहम्मद ने अपने 1,80,000 शिष्यों को समझाया कि परमात्मा ने उसे सतलोक से आदेश देकर भेजा है। नबी मोहम्मद जब सतलोक से आ गए, उसके बाद जो परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सतलोक में आदेश दिया था, वही आदेश उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। नबी मोहम्मद जी को रोज़ा या व्रत, बंग यानी ऊंची आवाज़ में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करने का आदेश कहा था, परंतु गाय काटने, मुर्गी को काटने का आदेश नहीं दिया था। मुस्लिम समुदाय में मांस को प्रसाद रूप में खाते हैं, जबकि मांस हराम है। इसे खाने का आदेश उस अल्लाह का नहीं है, वह तो बहुत दयालु है, नेक है, वो मांस खाने का आदेश नहीं दे सकता। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि केवल पूर्ण संत ही पूर्ण परमात्मा से मिला सकता है, और विश्व में इस वक्त पूर्ण संत अगर कोई है तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जो सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ज्ञान ही नहीं समझाते हैं, बल्कि उन मंत्रों की नाम दीक्षा भी देते हैं जिनका साधना महापुरुषों ने की। उनमें से आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय घिसादास जी, आदरणीय नबी मोहम्मद जी आदि हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा उन मंत्रों के बारे में कोई नहीं जानता। सत्य ज्ञान जानने के लिए सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।